मित्रों नमस्कार, मैं दिनेश यादव एक नए न्यूज स्टोरी के साथ आपके सामने हाजिर हूं। देवरिया जिले में एक पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी। आखिर में उस महिला की क्या मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से अपने ही पति पर हमला बोल दिया, जिसमें उसकी जान चली गई। आखिर में पत्नी किस गुनाह की वजह से अपने ही पति की जान ले ली। समाज में इसकी काफ़ी चर्चा है। रिश्ता तो कलंकित हुआ ही है, पूरी तरह से सामाजिक ताना बाना पर भी इसका असर पड़ता है। आजकल तमाम छोटी छोटी वजहों से रिश्ते कलंकित हो रहे हैं, जिसमें पति पत्नी की जान ले रहा है और पत्नी जो है पति की जान ले रही है। आखिर में सामाजिक ताना बाना बिगड़ने के पीछे कौन से वजह हो सकते हैं और किन वजहों से मनुष्य भटक रहा है, जिससे रिश्ते तो कलंकित हो ही रहे हैं, साथ साथ जो सामाजिक संरचना है वो भी बिगड़ रहा है। इसमें कौन से तत्व काम कर रहे हैं, आखिर कौन सी मजबूरी रही होगी जिसकी वजह ने पत्नी ने ऐसा कदम उठाया जिसके साथ 7 जन्मों तक के रहने का फेरा लिया था, उसकी ही जान ले लिया। पुलिस ने उस महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आइए हम आपको पूरी स्टोरी सुनाते हैं, किस वजह से पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी। ए साहब हमके गाड़ी देतर न, रोज हम भीख पर मांग के लाग के खिया तो रनिया, शराब पिया तर ना, 1 रुपया कमा के देबो नहीं करिया हमके। देवरिया सदर कोतवाली क्षेत्र के बरवा गोर स्थान निवासी विजय प्रताप यादव उर्फ गोफी 40 वर्ष 4 भाइयों में सबसे छोटा था। वह मजदूरी करता था। शुक्रवार की देर रात वह मजदूरी कर घर वापस लौटा था। रात में किसी बात को लेकर पत्नी से उसकी कहासुनी हो गई। बात बढ़ गई तो पत्नी ने सब्जी काटने वाले पहसुल से प्रहार कर गोपी की हत्या कर दी। इसके बाद वह घर से फरार हो गई। शनिवार सुबह करीब 11 बजे तक गोपी के कमरे से बाहर न निकलने पर उसका पुत्र प्रिंस, जिसकी उम्र 11 वर्ष है, पिता को जगाने पहुंचा। वह बिस्तर पर पिता का खून से सना शव देखा तो चीख पड़ा। प्रिंस के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। किसी ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई। हिंदुस्तान लिखता है, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पत्नी द्वारा पति की हत्या किए जाने की चर्चाएं पूरे गांव में फैल गई। आइए हम आपको विस्तार से इस पूरी क्राइम स्टोरी को सुनाते हैं। पिता की हो गई हत्या और मां गई जेल। अब दादी के भरोसे है उसका पुत्र प्रिंस। बाप की हत्या, मां के जेल जाने के बाद मासूम प्रिंस का बुजुर्ग दादी की ही सहारा बची है। वह एक झटके में मां बाप से महरूम हो गया। वह अपने बाप और मां को याद कर जोर जोर से रो रहा है। उसे यही चिंता सता रही थी कि अब वह उसकी देखभाल कौन करेगा। मासूम की हालत देख लोगों की आंखें भी नम हो गई। मासूम ने ही अपने पिता को अग्नि दिया। हिंदुस्तान लिखता है, पिता की हत्या में मां के जेल जाने के बाद प्रिंस के सामने संकट खड़ा हो गया है। उसके पिता के तीनों बड़े भाई बाहर रहते हैं और अब घर पर उसकी बुजुर्ग दादी ही बची है। वहीं अब उसके लिए एकमात्र सहारा है। मृतक गोपी यादव 4 भाइयों में सबसे छोटा था। गोपी पत्नी ममता, बेटा प्रिंस, मां पार्वती तथा 2 भतीजियों के साथ रहता था। सदर कोतवाली क्षेत्र के बरवा गोरस्थान निवासी विजय प्रताप यादव उर्फ गोपी 40 वर्ष पुत्र स्वर्गीय रमापति यादव मजदूरी कर परिवार चलाता था। शुक्रवार की देर रात को किसी बात को लेकर गोपी का पत्नी से विवाद हो गया। पत्नी ने सब्जी काटने के वाले पहसुल से और ईंट से वार कर गोपी की हत्या कर दी। हत्या कर पत्नी घर से फरार हो गई। शनिवार को करीब 11 बजे गोपी का बेटा प्रिंस 11 अपने पिता को जगाने पहुंचा तो वह बिस्तर पर खून से लथपथ पड़े हैं। उसके शोर मचाने पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का जायजा लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिता की हत्या और मां को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के बाद बुजुर्ग दादी के साथ प्रिंस पोस्टमार्टम से लेकर कोतवाली तक साथ रहा। वह किसी से कुछ बोल नहीं रहा था। शाम को पोस्टमार्टम के बाद शव मिलने पर वह ग्रामीणों के साथ गांव पहुंचा और देर शाम को पिता का अंतिम संस्कार किया। यह दृश्य देखकर लोगों की आंखें नम हो गई। सभी को यही चिंता सता रही थी कि अब इस मासूम का क्या होगा, जिसके सहारे
वह रह रहा था। जिसके इलाज में बेच दी संपत्ति उसी ने ले ली जान। गोपीचंद ने जिस पत्नी की बीमारी के इलाज में अपने खेत व गहना तक बेच दिया, उसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मोहल्ले के लोगों के अनुसार कुछ साल पहले गोपीचंद की पत्नी ममता देवी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई थी। उसका इलाज कराने को पति गोपीचंद ने अपना खेत व गहना सभी बेच डाला। इलाज कराने के बाद वह ठीक हो गई। बेटे प्रिंस के लिए कोई संपत्ति नहीं बची है। आप समझ सकते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर के किस तरह से दंपतियों के बीच जो है तनाव फैलता है और किन किन वजहों से हालात इस स्तर तक पहुंच जाते हैं कि एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाते हैं।